उसके बाद फिर आइए एक और उन्होंने भी झूठी बात गढ़ी। बात करते हुए कहते हैं कि यजीद का हाल यह था कि हजरत इमाम हुसैन ने उसको अमीरुल मोमिनीन मान लिया था, अपना खलीफा मान लिया था। अब आइए जरा ये वीडियो सुन लीजिए, पूरी तारीख ही बदल दी इन्होंने साहब ने। कहा कि तीन बातों में से एक बात मेरी तरफ से मान लो, इख्तर मिन्नी अहदा सलाह, तीन बातों में से एक बात मेरी तरफ से मान लो, इख्तियार कर लो। क्या? एक तो मुझे किसी महाज पर भेज दो जहां मुसलमान लड़ रहे हैं, या तो मैं जहां से आया हूं वहां मुझे जाने दो, मक्का से आया हूं मक्का चले जाने दो, या मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में रख दूं, यानी बैत कर लूं। बैत पर आमादगी हजरत हुसैन ने जाहिर कर दी थी। यह इस बात की दलील है कि यह मारका हक़ व बातिल नहीं था, वो भी यजीद के बारे में अपना जहन साफ किए हुए थे, और ये कूफा वालों के वरगलाने से ऐसी हरकत कर बैठे। इमाम हुसैन कूफा वालों के वरगलाने से ऐसे हरकत कर गए। उन्होंने क्या कहा? यजीद के पास भेजो ताकि मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दूं, झगड़ा ही खत्म। तो जब ये इमाम हुसैन अगर उसके हाथ में हाथ देने के लिए तैयार हो गए थे तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया था ना। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि नहीं, असल में मामला क्या हुआ कि कूफा वालों ने वरगला के इमाम हुसैन को बुला लिया था और फिर इमाम हुसैन के खिलाफ साजिशें की, तो यजीद को पता चलता तो वह अहले कूफा को सजा देता, तो इसलिए अहले कूफा वालों ने खत्म कर दिया। सबसे पहली बात, इमाम हुसैन अगर बैत के लिए तैयार होते तो मक्का से कूफा आने की क्या जरूरत थी? इस पर अभी भी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। आइए जरा इसको भी सुन लीजिए पहले। दूसरी बात ये कि हजरते हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है। ये देखिए, ये किताब है यजीद इब्न मुआविया पर इल्ज़ामात का तहकीकी जायज़ा, और इस किताब के मुअल्लिफ हैं अजीज़म किफ़ायतुल्लाह सनाबिली, जो फ़न रिजाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और मेरा ख्याल यह है कि ये दुनिया में पहली किताब है जो इस मौजू के ऊपर इतनी मुहक्किकाना लिखी गई है। इसके अंदर हवाला दिया गया है कि सहाबा में से अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उन्हें यानी यजीद को नेक और सालेह तरीन शख्स कहा है। हवाला है नंबर 2 पर, अंसाबुल अशराफ लिल बलाजरी, अंसाबुल अशराफ लिल बलाजरी में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह कौल मौजूद है, और इस कौल की जो सनद है वो हसन लिजाती है, वह इस्नादहु हसन लिजाती। इसी तरीके से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है, इसका हवाला है तारीखुल उममी व रुसुली वल मुलूकी लित्तबरी, और इस रिवायत की भी सनद सही है, वह इस्नादहु सहीहुन। सामीन ये फैसला कर ले कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा यजीद को सालेह तरीन शख्स कह रहे हैं, इसी तरीके से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, और इन दोनों रिवायतों की सनदें सही हैं। तो अब आप फारूक रजवी से जवाब तलब करें कि नासिबी कौन है और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुखालिफ कौन है और सहाबे किराम का मुखालिफ कौन है। ये मुझसे जवाब तलब कर रहे, जवाब सुन लो। कौन सी किताब का हवाला दिया उन्होंने? किफायतुल्लाह कब का है? हाँ, किस जमात का है? तेरी जमात के मुल्ला की बात दलील बनेगी। ये तो ऐसा हुआ कि भाई देखो, मुसलमान के पास एक गैर मुस्लिम आया, ईसाई आया और कहा देखो साहब ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया। हमने कहा भाई हम तो नहीं मानते। कहा देखो हवाला है इंजील, आप मानेंगे? आप कहेंगे भाई हमारे मजहब की किताब से लिखा, तेरे मजहब की तूने तो गड़गड़ा के लाई है, तो आप मानेंगे क्या? कोई और आए और कहे कि साहब देखो हमारे एक बहुत बड़े ग्रेट आदमी थे, उन्होंने पहाड़ उठा लिया था, समझ लो इशारा करवा, हम कहेंगे भाई हम कहा नहीं। कहा देखो रामायण में लिखा हुआ है।
आपके लिए वो किताब सनद और दलील बनेगी? बनेगी क्या? तेरे घर की किताब। लेकिन हो सकता है चालाक है, कहेगा नहीं साहब उसमें हवाला है। किसका हवाला है? अंसाबुल अशरफ बलाजरी की। और तारीफ करते हुए क्या कहता है? मौलवी किफायतुल्लाह सनाब अली साहब ये इस वक्त बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत बड़े हैं, इन पर रिजाल पर, अस्मा और रिजाल पर बड़ी गहरी नजर है इनकी। अभी मैं बताता हूं कितनी गहरी नजर है इसकी। और क्या लिखा है वहां पर? इसकी सनद क्या है? हसन ले जाती ही, हसन है इसकी सनद। अच्छा साहब चलिए आइए, पहले इसको दिरायत के उसूल पे हम पर रखते हैं। दिरायत समझता है आपको? एक होता है रिवायत और एक होती है दिरायत। रिवायत क्या होती है? मैं एक मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि साहब जंगे बद्र के अंदर खालिद इब्ने वलीद आए। खालिद इब्ने वलीद के दोनों हाथों में तलवार थी और तलवार चलाना शुरू किया। इधर की भी फौज को काटा, इधर की भी फौज काटा। 1000 लोगों को खालिद इब्ने वलीद ने मार दिया। देखो इसके सारे रावी सच्चे सिखा है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे रिवायत? बोलिए। हाँ मान लेंगे ना? क्यों मानेंगे? आप इसलिए मान लेंगे, कहेंगे देखो यार रिवायत सही है, रावी सही है, लेकिन उसूल दिरायत पर ये रिवायत रद्द कर दी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी। ये रिवायत है, रावी सही है, रावी सही हो सकते हैं, लेकिन बात सही हो ये जरूरी नहीं। उसूल दिरायत पर रद्द होती, अब दिरायत पर बहस होंगी। अरे जनाब ये रिवायत तो एक नंबर की झूठी है। सच्चे रावियों की कड़ी जोड़कर झूठी रिवायत बयान की गई है। वजह यह है कि बयान करने वाला यह कहता है खालिद इब्ने वलीद जंगे बद्र में आए, तो जंगे बद्र में तो खालिद इब्ने वलीद ईमान ही नहीं लाए थे ही नहीं, तो ये आके कत्ल कब कर लिए? जी जी जी। तो इसका मतलब ये रिवायत दिरायत के उसूल पर रद्द हो गई। आइए अब ये दिरायत पर कैसे रद्द होती है? अगर हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लिया होता तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा बैत लेने के लिए भेजने की जरूरत क्या थी? नहीं। कूफा वालों ने खत लिखा आप आइए आइए, तो इमाम हुसैन ने जवाब क्या देना था? अरे मैं आके क्या करूंगा, यजीद को तो अमीरुल मोमिनीन मैं भी मानता हूं, तुम मुझे क्यों अमीरुल मोमिनीन बना रहे हो, क्यों फितने में ला डाल रहे हो? यजीद को तो बादशाह मैंने भी तस्लीम कर लिया है। मगर इमाम हुसैन यजीद को बादशाह नहीं मानते थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते थे, इसलिए आपने मुस्लिम इब्ने अकील को भी भेजा और खुद भी आप कूफा रवाना हो गए। तो ये तो बात साफ समझ में आती है कि ये तजाद ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा फिर दूसरा सबसे बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, बलाजरी के हवाले से लिखा। अब ये बलाजरी कौन है जरा सुन लीजिए, इनके बारे में इनका हाल क्या है। बलाजरी के बारे में अल्लामा जरकली कहते हैं आखिरी उम्र में बलाजरी को जुनून की बीमारी हो गई थी, पागल हो गया था ये आदमी। पागल आदमी की रिवायत चलेंगी नहीं। और सुना तो हसन ले जाती ही। अच्छा अल्लामा सफ़ अलैहि रहमा लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, वो फरमाते हैं कि बलाजरी का हाल ये था कि एक ऐसा मशरूब पीता जिसमें नशा आता है, और वो पीते पीते उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया आखिरी वक्त में, और फिर लोगों की गीबत बयान करता, लोगों की इज्जत से खेलता था। ये है मुसन्निफ बलाजरी, जिसका ये मयार उलमा बयान करते हैं। और ये फन्ने अस्मा और रिजाल के इतने माहिर है कि जब उन्होंने ये हवाला दिया तो ये नहीं देखा कि जिस बलाजरी की किताब से हम ये सब हवाले नकल कर रहे हैं उसका हाल ये है कि उस पर उलमा ने अइम्मा ने जराहे की है, उसको मजनून का है, पागल का है। तो पागल आदमी की रिवायतें मानी नहीं जाती। और अगर मानता है तो इसका समझ में आ गया पागल की बात पागल ही मान सकता है। जी 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 बेशक। उसने सनद नहीं पढ़ी। उसका एक रावी है अल खालिद बिन सईद बिन हमदानी, जिसके बारे में अल्लामा ज़हबी मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 2 सफ़ा 8 पे लिखते हैं ज़ईफ रावी है, सिका रावी नहीं, और इसका एतबार सिका रावी से गिरा हुआ है, एतबार नहीं किया जाएगा इस पर। अल्लामा ज़हबी इसके बारे में जरा कर रहे हैं। इब्ने हजर अस्कलानी इसके बारे में कहते हैं तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 10 सफ़ा 39 पर फरमाते हैं कि इसका जो रावी है एक अल मुजालिद बिन सईद हमदानी, ये गैर सिका है, झूठा रावी है, ये सच्ची रिवायत बयान नहीं करता। तो
रिवायत बयान की अल बुजालिद बिन सईद ने कि हजरत इमाम हुसैन ने कहा मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं बैत भी कर लेता और मैं उसको अमीरुल मोमिन मानता हूं। तो जब रावी ही झूठा है तो रिवायत क्या हुई? झूठी हुई। तो अपने अब्बा को बचाने के लिए क्यों इतना पापड़ बेल रहे हो यार? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। क्यों? यजीद को अमीरुल मोमिन इमाम हुसैन क्या मानेंगे? जरा ये भी रिवायत जरा देख लीजिए। अल्लामा ज़हबी तहज़ीबुल कमाल में क्या लिखते हैं? तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 100 रिजाल नंबर 7823 हज़रत अल्लामा ज़हबी कहते हैं क़ाल इब्न अबिल फ़रात कुन्तु इंदा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबिल फ़रात से रिवायत है, वो कहता है मैं एक मर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ बैठा हुआ था। और ये रिवायत की एक बड़ी खास बात है भाई। उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है मालूम है? यजीद की खानदान के, उसी खानदान के जिस खानदान का यजीद है। यजीद के बहुत बाद में हुए, लेकिन यजीद के खानदान के होने के बावजूद इनकी शान ये थी कि ये पहली सदी के पहले मुजद्दिद तस्लीम किए गए। वजह क्या थी? ये मुत्तकी परहेजगार थे, अहले बैत का एहतराम करते थे, वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल की सोहबत उठाई थी, बड़े बड़े आइम्मा इनकी बारगाह में खुद हाजिरी दिया करते थे। ये खुद वक्त के आलिम थे, मुजद्दिद थे, खानदान यजीद का था, लेकिन यजीद से कितनी बेजारी थी। इब्न अबिल फरात कहते हैं कि मैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिदमत में मौजूद था। फज़करा रजुलन यजीद इब्न मुआविया, तो एक शख्स ने यजीद का जिक्र किया, यजीद इब्न मुआविया का। और जब यजीद इब्न मुआविया का जिक्र किया तो उसने क्या कहा? क़ाला अमीरुल मोमिनीन यजीदो, कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद यूं फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन यजीद यूं कहते हैं। फ़क़ाला उमरा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को जलाल आया, जैसी देखा कि ये यजीद को क्या कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को जलाल आया, कहा तक़ूलु अमीरुल मोमिनीन यजीद हो, तूने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। वअमरा बिही फदरिबा 20 सौता, का इसकी सजा यह है कि इस खबीस को 20 कोड़े लगाओ कि इसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। तो कैसे कहा? जी बेशक बेशक। कितने कोड़े लगवा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन कहने पर? 20। और अगर इस नाज़बी को अगर उमर बिन अब्दुल अजीज आज देख ले तो लोग क्या करते हैं? ये रिवायत झूठी नहीं है। आगे क्या लिखते देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है। अल्लामा ज़हबी आगे कहते हैं कि याह्या बिन अब्दुल मलिक बिन अबी गुनिया ने रिवायत किया, जो कि पुख्ता और सिका रावी है। सिका रावी है, इसके झूठे रावी नहीं। ये सच्ची रिवायत बता रही है कि उमर बिन अब्दुल अजीज उस खानदान के होने के बावजूद यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों को 20 कौड़े लगा रहे हैं। तो इमाम हुसैन उस खबीस को अमीरुल मोमिनीन कैसे कह सकते हैं? जी जी बेशक। और अगर अमीरुल मोमिनीन कह दिया या मान लिया होता तो फिर करबला में आने की जरूरत क्या थी और जंग करने की जरूरत क्या पड़ी? जी जी जी, सारी करबला ही खत्म हो जाती। और फिर इस रिवायत को अल्लामा ज़हबी के अलावा और भी लोगों ने लिखा, जैसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीब उत तहज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा 429 पे लिखा। और एक दूसरी और किताब है इब्न हजर की लिसानुल मीज़ान, उसकी जिल्द नंबर 8 सफ़ा 508 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तारिकुल खुलफा में भी लिखा इस रिवायत को। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अल शाफ़ई ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर भी इस रिवायत को बयान किया। तो इससे पता चला कि किफ़ायतुल्लाह साहब की फन्ने अस्मा और रिजाल पर कितनी गहरी नजर है। और उसमें दावा क्या किया? ये दुनिया की पहली किताब है जो इतनी मुहक्किकाना लिखी गई। तो बात समझ में आ गई, तुम्हारे जुमले से ही पता चला कि जब यजीद के दिफा में पहली किताब है तो आज से 14 साल तक सब यजीद को लानत भेज रहे थे। अब तुमने पहली किताब लिखी जिसमें यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हो।